बिहार में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस मामले पर हम बातचीत करेंगे। अब तक में इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव और 6 बार फुलवारी शरीफ से विधायक रहे श्याम रजक से। सर, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, कहा जाता है कि आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलता है, देश विरोधी गतिविधियां वहां पे हो रही थी, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ क्या हो रही थी उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। पुलिस के पास साक्ष्य है तो उस पर कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक यूएपी एक्ट जो है, जिसके अंतर्गत देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोही कोई होगा उस पर यूएपी एक्ट लगेगा। पुलिस क्यों नहीं उस पर लगा रही है? अगर उसके पास पुख्ता सबूत है तो इसका मतलब कि कोई सबूत नहीं है, और सबूत रहता तो उनको लगाना चाहिए था। इसका मतलब है कि पूरे रूप से प्रायोजित सुनियोजित ढंग से इसको क्रिमिनलाइजेशन करना, कम्युनलाइजेशन करना, ये पुलिस के ही कुछ लोग या उनके पीछे से कोई आदर्शवादी जो लोग होंगे, उनके संरक्षक लोग होंगे, वो इस तरह के माहौल बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि फुलवारी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं बचपन से फुलवारी को देखा हूँ और 6 बार मुझको उसका प्रतिनिधित्व करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के, सूफी संतों की धरती है। वहाँ अगर कोई हिंदुओं पर घटना घटी है तो मुसलमान खड़े होते हैं। वहाँ एक जुलूस निकलती है, खप्पर जुलूस हिंदुओं का, वो बड़े ही पवित्र जुलूस निकलता है। आप उस जुलूस में कभी जाइए तो देखेंगे सारे मुसलमान लड़के उसकी सुरक्षा में, अब दोनों तरफ अगल बगल लोग खप्पर लेके पूरे हथियार लेकर करके चलते हैं दौड़ते हुए। औरत मर्द 50,000 की भीड़ होती है, पूरे हिंदू लोग। और जब पूरे फुलवारी घूमते हैं तो मुसलमान लोग उसके संरक्षण रहते हैं, आप पूरे सुरक्षित रंग से उसको पूरा घुमा के करके उस मंदिर तक लाते हैं। ब्लॉक के सामने वो सती मंदिर है, वहां पर आते हैं। कभी आज तक उस पर एक घटना नहीं हुई, कभी आज तक नहीं हुई। करना चाहता तो कर सकता था लोग, लेकिन मुस्लिम युवा ही उसकी सुरक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के एक दूसरे के बीच दिल मिला हुआ है, और दिल जब आज तोड़ने की साजिश हो रही है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जो है कोई मानचित्र नहीं है। हिंदुस्तान तो एक मानचित्र दिखा दिया जाता है, लेकिन उस पर जो लोगों का दिल है, वो दिलों का मिला हुआ हिंदुस्तान है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, युवा भी है, किसान भी है, छात्र भी है, हर एक जाति धर्म के लोग हैं। आज जिस तरह से केंद्र सरकार की जो नीति चल रही है, उस नीति से आज लोगों का दिल टूट रहा है। और जब दिल टूटेगा तो देश को तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। मेरी सोच है और मेरी ये अभी तक का अनुभव है, क्योंकि देश बनता है दिलों के जोड़ने से। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था कि अगर जो बहुसंख्यक है यानी हिंदू समाज, अगर वो कट्टरपंथ होगा तो लोकतंत्र बचा नहीं जा सकता। और इसलिए आज लोकतंत्र में खतरा हो रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को आरएसएस के माध्यम से जिस तरह से कट्टरपंथ की प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से कई घटनाएं देश में हो रही है, उससे लोगों का दिल टूट रहा है। और एक समुदाय को टारगेट कर करके जिस तरह से किया जा रहा है, हम ये कहते हैं हर एक धर्म में कुछ सिरफिरे लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, तो हैं तो पुलिस को उनको तहकीकात करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर यूएपी एक्ट लगाना चाहिए, या जो भी और भी एक्ट लगे जो देश तोड़क आप लगाइए, लेकिन सबूत के साथ ना लगाएंगे। सिर्फ ये आप माहौल बनाने के लिए देश में सिर्फ आप एक दल के या एक नेता को आप आगे बढ़ाने के लिए एक समुदाय को आप टारगेट करेंगे, ये देश में नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितने उदारवादी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको आज समय का तकाजा है कि वो एक हो और इस कट्टरपंथियों के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन चलाने की जरूरत है। आंदोलन चलेगा तभी देश में ऐसे लोगों का खात्मा होगा। सर, जैसे आपने कहा कि यूएपी एक्ट नहीं लगा है तो ये बड़ी बात है, इसमें तो जमानत भी मिल सकता है, जमानत मिलने का रास्ता खुला रहेगा। तो आप उधर एक महबूब अहमद दानिश भी गिरफ्तार हुआ था। पुलिस कहती है कि व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, विदेश में रहता था, तो परिवार कहता है कि विदेश में भी गया नहीं, इसके पास पासपोर्ट है नहीं, मानसिक रूप से बीमार है। परिवार के लोग जो है मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो लग रहा है कि कुछ निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। मुझे व्यक्तिगत किसी के आधार पर टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है, और न मैं कोई किसी के बारे में कोई सफाई दे सकता हूँ। लेकिन अगर सरकार के पास, पुलिस के पास अगर पुख्ता सबूत है
तो क्यों नहीं यूपी एक्ट लगा करके उस पर कार्रवाई करती है ताकि उसका जमानत नहीं हो। अब उनको इस तरह से साज करके माहौल बिगाड़ना, फुलवारी जो शांति का प्रतीक रहा है वहाँ माहौल बिगाड़ करके, फुलवारी में अगर माहौल बिगड़ेगा पूरे पटना बिगड़ेगा, पूरे राज्य में बिगड़ेगा, तो आप क्या चाहते हैं कि दंगा करा करके और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं? वोट की राजनीति से दंगा करा करके आप ले सकते हैं, लेकिन देश नहीं बनेगा। सर, आपने कहा कि आरएसएस जो है कट्टरपंथी तैयार कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? निश्चित रूप से, इसमें कहीं दो राय है क्या? आप उनके पूरे दस्तावेज देखें। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ था, हेडगेवार थे, मुंजे थे, शेषाद्री थे, गोलवलकर थे, 7 लोगों ने बनाया था 7 ने। एक भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए, कोई दस्तावेज नहीं है, न वो लोगों ने कभी इस बात को कहा। जब उन लोगों ने शुरू से ही इस हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, उनकी यही सपना था कि अगर देश आजाद होगा तो हिंदू राज बने। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये सारे लोगों ने, नेहरू ने मिल करके, देश में करोड़ों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने मिल करके अपनी पूर्णाहुति दे करके इस देश को आजाद करने का काम। ये जो तिरंगा है हमारा, ये ही है हमारी संस्कृति की, जहाँ सब धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों का मिला जुला मिश्रण है। अच्छा श्याम रजक जी, आपने ये कहा कि जैसे केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी पार्टनर में है, तो आप ये कह रहे हैं कि फुलवारी शरीफ का माहौल बिगड़ेगा तो पटना सहित पूरे बिहार का माहौल बिगड़ेगा, तो और आप कह रहे हैं एक नेता को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या बीजेपी के इशारे पे हो रहा है? इसमें कहीं दो राय है क्या? कोई दो राय है क्या? अब ये तो पुलिस को जांच करने के विषय है, लेकिन जो माहौल बन रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही है देश में, वो तो साफ हो रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करके और सरकार बनाने की नियोजित हो रही है। आप राज्यों में देखिए ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटने हो रहे हैं, किस तरह से एक समुदाय को टारगेट मान बना करके और सरकार बनाने का साजिश किया जा रहा है, और बन भी रहा है। आज तो ये देश के लिए घातक हो रहा है। मैं साफ कहता हूँ, देश को बचाना है। जैसे आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण के, तो क्या लग रहा है कि 2024 की तैयारी में बीजेपी लग गई है फुलवारी के जैसे मुद्दों को उठाकर उसको पोलराइज करके? उसके सामने इसके अलावा कोई काम है क्या? जब महंगाई बढ़ गई, जीएसटी लगा दिया खाद्यान्न पदार्थों पर, बेरोजगार लोग हो रहे हैं। अग्निवीर को 4 साल में आप उनको कर रहे हैं, आप उनको हटा रहे हैं नौकरी से, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, तो आप क्या देखना चाहे? किसानों उसी तरह से मर रहे हैं। किसान लोगों को आपने जो वादा किया था वो तो कुछ किया नहीं। तो किसान यहाँ मरमाहत है, आपके सामने युवा मरमाहत है, देश की जनता, गृहिणी, सब लोग परेशान है, जो महंगाई जिस तरह से हुई है। तो इस मुद्दे का एक लोग गुस्सा न हो, इसलिए आप तरह से इस तरह से धर्म का अफीम खिला करके लोगों को आप भरमाना चाहते हैं। तो ये थे श्याम रजक, इन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। इन्होंने कहा है कि आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि फुलवारी शरीफ बहुत शांत जगह था, लेकिन बीजेपी के दबाव में यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं। बीजेपी आने वाले चुनाव की तैयारी में लग गई है पोलराइजेशन करा के। साथ में श्याम रजक ये भी कह रहे हैं कि यूएपी एक्ट अब तक नहीं लगा है, तो क्या पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है? क्या निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया? ये इस तरह के सवाल श्याम रजक उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।